कभी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेश करने से पहले यानी कि पर्टिकुलर कोई बैंक का स्टॉक लेने से पहले आपको उसका एनपीएस का ख्याल रखना चाहिए। तो ये एसेट क्वालिटी के अंदर आपको जांच करने के बाद ही उसके बैंक के अंदर निवेश करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक का जो एनपीएस है, एसेट क्वालिटी है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसी के साथ साथ देखेंगे कि सेगमेंट वाइज कंपनी का कैसा एनपीएस है, प्रोविजन के भी बारे में भी बात करेंगे और लॉन्ग टर्म जो हिस्ट्री है कंपनी का उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आरबीएल बैंक का एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीएस का डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे जो रिसेंट क्वार्टर गया उसका। तो लास्ट क्वार्टर आरबीएल बैंक के अंदर जो ग्रॉस एनपीए था, ओपनिंग बैलेंस था, वो था 2602 करोड़। अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार जो ओपनिंग यहाँ पे एनपीए दिखाई दे रहे हैं, ग्रॉस एनपीए, वो है 2911। तो नया जो ऐड हुआ था लास्ट क्वार्टर में वो हुआ था 1342 करोड़ और रिसेंट क्वार्टर में जो एनपीए ग्रॉस एनपीए ऐड हुआ है वो हुआ है 1217 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस नया जो एनपीए है वो थोड़ा सा इसके अंदर गिरावट दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि अपग्रेड के हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज थोड़ा सा अब अच्छा यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहा है। जो लास्ट क्वार्टर में था 157, अभी रिसेंट क्वार्टर में 180 करोड़ के आसपास। अपग्रेड यानी कि क्या होता है, जो लोन एक्टिव नहीं था लेकिन अभी रिसेंट कंडीशन में ये एक्टिव हो गया है। तो सारा जो ड्यू था, वो पेंडिंग था, वो पे हो चुका है और अभी ये एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद जो रिकवरीज हुआ है, रिकवरीज की बात करें तो उसके अंदर करीब आपका 290 करोड़ का रिकवरी रिसेंट क्वार्टर में दिखाई दिया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बात करते हैं राइट ऑफ की, कितना अमाउंट यहाँ पे राइट ऑफ किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में 759 करोड़ का राइट ऑफ किया गया था और लेटेस्ट क्वार्टर में 527 करोड़ का। ये जो राइट ऑफ होता है ज्यादातर ये प्रोविजन के थ्रू जो पैसा अलग से रखते हैं कंपनी, वहां से कंपनी यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कंपनी को मिलता है कभी कभी, वो पैसा भी राइट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अभी ये जो टोटल का कैलकुलेट करेंगे तो जो क्लोजिंग एनपीए बचता है यहाँ पे, जो ग्रॉस एनपीए है वो 3131 करोड़ का दिखाई दे रहा है। जो लास्ट क्वार्टर में कितना था, 2911 करोड़। तो इसके बाद जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा वहां पे आपका ओपनिंग बैलेंस जो ग्रॉस एनपीए आपको दिखाई देगा वो देगा 3131 करोड़। अभी इसको परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो टोटल जो लोन कंपनी ने बांटा है उसके अंदर 5.40% ग्रॉस एनपीए निकल के आया है। जो लास्ट क्वार्टर में था 4.99%। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव ग्रोथ माना जाता है। अभी बात करते हैं नेट एनपीए के बारे में। नेट एनपीए आप देख पा रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा नेट एनपीए भी इंक्रीज हो गया है, जो पैसा वापस नहीं आने वाला है। नेट एनपीए की परसेंटेज आप निकालेंगे तो 2.14%, जो लास्ट क्वार्टर में था 2.01%। यहाँ पे भी नेगेटिव ग्रोथ आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अभी आप पीसीआर जो टेक्निकल राइट ऑफ देखेंगे, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो उसके हिसाब से देखेंगे तो 76.6% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उतना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्लिपेजेस रेशियो, जो नया कंपनी के पास जो एनपीए आया है, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो नया ऐड हुआ है कंपनी के अंदर जो एनपीए, उस हिसाब से देखेंगे तो 2.15% का नया स्लिपेजेस यहाँ पे ऐड हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अभी तक जो पूरा एनालाइज किए उसके अंदर सारा आप नेगेटिव बातें ही यहाँ पे देखे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो नेट रिस्ट्रक्चर है वो परसेंटेज वाइज अभी थोड़ा सा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, जो 3.35% होता है। जो नेट रिस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जो बोरोवर्स लोन लेते हैं तो कभी कभी वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, लोन चुकाने के बारे में प्रॉब्लम फेस करने के कारण वो लोग बैंक विजिट करते हैं। बैंक विजिट करने के बाद बोलते हैं कि अपना जो लोन है उसको थोड़ा सा टैक्स रिड्यूस कर दिया जाए, क्या परसेंट इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया जाए। तो क्या होता है, उसका जो पर्टिकुलर लोन है वो आने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जो लोन कंपनी ने बांटा है वो आने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा राहत यहाँ पे दिखाई दे रहा है आरबीएल बैंक के ऊपर। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी का जो एनपीएस है वो सेगमेंट वाइज कैसे है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस होलसेल का। तो होलसेल के अंदर यहाँ पे करीब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ग्रॉस एनपीए, जो लास्ट क्वार्टर में था 1.84%, वो बढ़ के हो गया है 1.87%। जब बात आता है रिटेल का, तो रिटेल की कैटेगरी के अंदर भी ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो लास्ट क्वार्टर था 3.15%, वो बढ़ के हो गया है 3.53%। अभी इसको ब्रेक करके भी देखेंगे तो बिजनेस लोन के अंदर आप देख पाएंगे, क्रेडिट कार्ड, तो एक एक करके आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जब बात आता है नेट एनपीए का, तो नेट एनपीए के अंदर भी यहाँ पे होलसेल के अंदर गिरावट है, लेकिन रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ नेट एनपीए के अंदर दिखाई दे रहा है। तो नेट एनपीए के अंदर जो पैसा है वो वापस नहीं आने वाला है, जहां पे थोड़ा सा आपका क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ग्रोथ यहां पे दिखाई दे रहा है, जो नेगेटिव ग्रोथ माना जाता है। अभी टोटल हिसाब से आप यहां पे परसेंटेज वाइज भी देख पा रहे हैं। तो अभी बात करते हैं कि आरबीएल बैंक का प्रोविजन के बारे में। जो पैसा आरबीएल बैंक संभाल के साइड में रख देता है, जो स्लिपेजेस आता है, एनपीए का नया स्लिपेजेस आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रोविजन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे प्रोविजन कम होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रोविजन ज्यादा होने का मतलब होता है कंपनी के पास थोड़ा सा रिस्क हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर, और ये कम होने के संकेत ये होता है कि कंपनी का एनपीए को लेकर ज्यादा चिंता करने के बात नहीं होता है, ये जनरल कैटेगरी के अंदर होता है। तो अभी जो मैं स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं, ये स्लाइड आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब आप कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो यहाँ पे नेट वर्थ की टोटल की बात करें तो यहाँ पे कंपनी देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। डिपॉजिट के बारे में 2011 में जो डिपॉजिट 2000 करोड़ की हुआ करता था, वो बढ़ के करीब आपका 75,000 करोड़ का तक ये पहुंच गया है। एडवांस में भी करीब आप देख पा रहे हैं कि 2000 से ये शुरू हुआ था, अभी 56,000 करोड़ के ऊपर ये चला गया है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके अंदर भी कंपनी यहाँ पे करीब 23% की ऊपर ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ 23 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी 12 करोड़ जो नेट प्रॉफिट कमाता था, वो बढ़ के हो गया है 508 करोड़ विद इन 10 ईयर। अभी ग्रॉस एनपीए भी उसकी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले ही कंपनी के ऊपर ज्यादा ग्रॉस एनपीए व नेट एनपीए हुआ नहीं करता था। इसी के कारण यहाँ पे जो रिसेंट कंडीशन में ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ गया है, उसी के चलते कंपनी का शेयर के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। जो शेयर ट्रेड करता था 600 के ऊपर, वो अभी मिल रहा है करीब 190 या 200 के आसपास। अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप देख पा रहे हैं, जो 1000 का हुआ करता था 2011 में, वो करीब 10 टाइम्स हो गया है, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो गया है। तो 8419 यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर के अनुसार यहाँ पे एम्प्लॉयज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर रहा है। आप इसको डिटेल्स में देखेंगे तो कंपनी का ब्रांचेस भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन रिसेंट कंडीशन में कंपनी का एनपीएस का प्रेशर होने के कारण शेयर के ऊपर अच्छा दबाव आपको दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर सुधर सकते हैं। तो अगर आप आरबीएल बैंक को होल्ड करके चलेंगे तो आगे चल के शायद ही एनपीए कंट्रोल होता है तो अच्छा खासा रिटर्न देने में सक्षम हो सकता है। अगर आप नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो एनपीएस को फॉलो करते हुए आपको निवेश कर देना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।